अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, हमने पहला चैप्टर पढ़ा था कल, मतलब कि फार्माकोगनोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, उसमें उसका इंट्रोडक्शन वगैरह पढ़ा था। और आज हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे जो कि है जी अबाउट द क्रूड ड्रग्स, के क्रूड ड्रग्स क्या होते हैं। और उसमें हमने एक मेन चीज़ देखनी है कि क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स क्या है। तो बच्चों, इसमें से अक्सर एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, वो है जी क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स क्या होती हैं। लास्ट लेक्चर में बच्चों मैंने क्रूड ड्रग्स के बारे में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है कि क्रूड ड्रग्स दवाइयों को कहते हैं या उन केमिकल्स को कहते हैं जो कि हमने किसी भी पौधे से अनरिफाइंड फॉर्म में या अनप्रिपेयर्ड फॉर्म में या फिर ना खालिस हालत में किसी भी पौधे से कोई भी दवाई निकालते हैं तो बच्चों उस दवाई को हम क्रूड ड्रग्स कहते हैं। सो अगर हम इसको लिखना चाहें तो किस तरह लिख सकते हैं अपनी वर्डिंग में कि अनरिफाइंड और अनप्रिपेयर्ड फॉर्म ऑफ द ड्रग इज कॉल्ड द क्रूड ड्रग्स। यानी कि दवाई की कोई भी ऐसी शक्ल जो कि आपने किसी भी पौधे से निकाली है लेकिन वो एक ना खालिस हालत में है, इम्प्योर हालत में है, उसको आपने किसी भी किस्म के केमिकल प्रोसीजर से नहीं गुजारा, किसी भी अपना लेबॉरेटरी टेक्निक से नहीं निकाला, तो इस तरह की दवाई को हम क्रूड ड्रग्स कहते हैं। ये भी बच्चों आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, तो आप जो यहाँ पर बुक में लिखी तो आप ये भी ऐड कर सकते हैं। आप जो मर्ज़ी अपनी मर्ज़ी से जो चाहें डेफिनेशन ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ये है जी एक अपना नेचुरली occurring unrefined substance obtained from the plants, animals and bacteria। यानी कि जो क्रूड ड्रग्स होते हैं ना बच्चों, ये बेसिकली तौर पर कुदरती सब्सटेंस हैं जो कि अनरिफाइंड हालत में होते हैं, जो कि ना खालिस हालत में होते हैं। और हम इनको हासिल करते हैं किस लिए हासिल करते हैं? फॉर द डायग्नोसिस, ताकि हम इससे डायग्नोसिस कर सकें, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। डायग्नोस का बच्चों मतलब होता है तशखीस करना, किसी भी बीमारी को तशखीस करने के लिए, जांचने के लिए, या फिर ट्रीटमेंट ऑफ द डिसीज़ इज़ कॉल्ड द क्रूड ड्रग्स। यानी कि कोई ऐसा कुदरती केमिकल जिसको हम किसी भी एनिमल से निकाल सकते हैं, किसी भी प्लांट से निकाल सकते हैं, या फिर अपना किसी भी बैक्टीरिया से निकाल सकते हैं। और इसका मकसद क्या होता है निकालने का कि जी हम किसी भी बीमारी के इलाज के लिए या फिर उस बीमारी की तशखीस के लिए इस केमिकल को इस्तेमाल करते हैं, तो बच्चों इसको हम क्रूड ड्रग्स करते हैं। तो क्रूड ड्रग्स बच्चों हमेशा ना खालिस हालत में होते हैं और आपने इस पर किसी तरह का भी केमिकल प्रोसीजर या फिर अपना लेबॉरेटरी टेक्निक इस्तेमाल नहीं की होती। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको क्रूड ड्रग्स के बारे में जो उसकी डेफिनेशन है या एक बेसिक कंसेप्ट वो क्लियर हो गया होगा। तो अब आ जाते हैं जी मेन चीज़ जो क्या है जी क्लासिफिकेशन ऑफ द क्रूड ड्रग्स। बच्चों क्रूड ड्रग्स को हमने अगेन डिफाइन करेंगे जी क्रूड ड्रग्स क्या होते हैं कि अनरिफाइंड और अनप्रिपेयर्ड फॉर्म ऑफ द ड्रग इज कॉल्ड द क्रूड ड्रग्स। जब भी हम बच्चों क्लासीफाई करते हैं ड्रग्स को, तो हम ड्रग्स को क्लासीफाई करते हैं 4 क्लासेस में। सबसे पहली जो क्लास हमारे पास बच्चों आती है डेट इज़ कॉल्ड मॉर्फोलॉजिकल मेथड। दूसरा आता है हमारे पास टैक्सोनोमिकल मेथड, ठीक हो गया। तीसरा आता है जी हमारे पास फार्माकोलॉजिकल मेथड, और लास्ट पर आता है जी केमिकल मेथड। अब बच्चे जो यहाँ पर बच्चों गलती करते हैं वो ये गलती कर जाए तो उनसे पूछा जाता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स लिखें, वो इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स लिख कर आ जाते हैं। तो बच्चों इस चीज़ को आपने अच्छे से माइंड में रखना है। एवैल्यूएशन का जो अपना चैप्टर वो अलग से चैप्टर है, वो नेक्स्ट चैप्टर हम इंशाल्लाह वही पढ़ेंगे। तो बट आपने बच्चों ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि ड्रग्स को क्लासीफाई करने के ये 4 मेथड हैं। और दूसरा अपना इवैल्यूएशन जो है, इवैल्यूएशन करने के और 4 मेथड हैं। इवैल्यूएशन का बच्चों मतलब होता है जांच पड़ताल करना, ठीक हो गया। तो इस मेथड में हम ड्रग्स को क्लासीफाई करते हैं उनकी मुख्तलिफ़ खसूसियात की बेस पर। यानी कि मैं अगर आपको कहूँ कि वो तमाम बच्चे जिनका 90% नंबर हैं वो एक ग्रुप में हो जाएं, वो बच्चे जिनके 80% नंबर है वो एक ग्रुप में हो जाएं, और वो बच्चे जिनके 70% नंबर है वो एक ग्रुप में हो जाएं। तो मैंने बच्चों मुख्तलिफ़ किस्म के बच्चों को उनकी खसूसियात की बेस पर, उनके परफॉर्मेंस की बेस पर क्या कर दिया है जी, दर्जा बंदी कर दी है, उनको क्लासीफाई कर दिया है। या फिर मैं ये कह सकते हैं जो MLT के बच्चे वो अलग हो जाएं, जो OT के हैं वो अलग हो जाएं, या फिर जो डिस्पेंसर या अपना फार्मेसी टेक्नीशियन वाले हैं वो अलग हो जाएं। तो मैंने उनकी खसूसियात की बेस पर उनको एक अलग कर दिया। तो इस तरह से जब आप मुख्तलिफ अपना केमिकल्स को उनकी खसूसियात की बेस पर अलग अलग ग्रुप्स के अंदर या फिर दर्जा बंदी करते हैं तो इसको हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। सबसे पहले जो बच्चों हम बात करेंगे, जो पहला मेथड है वो है जी मॉर्फोलॉजिकल मेथड। मॉर्फोलॉजिकल मेथड क्या होता है जी? मॉर्फोलॉजिकल मेथड होता है बच्चों बेसिकली साख्त, यानी कि आप पौधे का कौन सी साख या कौन सा हिस्सा इस्तेमाल करते हैं, अगर इस बेस पर आप पौधे को क्लासीफाई करते हैं तो उसको हम मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल
मैं आपसे कह देता हूँ कि जी आपके पास 10 पौधे हैं, इनमें से वो तमाम पौधे जिनके आपने पत्ते इस्तेमाल करने हैं उनको उठाकर आप अलग ग्रुप में रख दें। वो पौधे जिनके आपने जड़ इस्तेमाल करने हैं उनको उठाकर अलग ग्रुप में रख दें। वो पौधे जिनको आपने फूल इस्तेमाल करने हैं उनको उठाकर आप अलग ग्रुप में रख दें। तो बच्चों आपने क्या किया है जी, आपने पौधे का जो हिस्सा यूज़ करना है उसी हिस्से की बेस पर आपने पौधे को मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया है। जब हम पौधे को इस तरह से क्लासीफाई करते हैं, इसको हम मॉर्फोलॉजिकल मेथड कहते हैं। इन दिस मेथड ड्रग्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द पॉट्स यूज्ड, कि हमने कौन सा पौधे का हिस्सा इस्तेमाल करना है, इस बेस पर अगर हम पौधे को क्लासीफाई करते हैं तो उसको हम मॉर्फोलॉजिकल मेथड कहते हैं। अब बच्चों हमारे पास 2 तरह के ड्रग्स आते हैं, एक आते हैं ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स, एक होती हैं अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स जो होती हैं वो ड्रग्स होती हैं जिनको हम डायरेक्ट पौधे से हासिल कर सकते हैं, यानी कि जिनको अपना पौधे से अपना जो पौधे को हासिल करने के लिए आपको पौधे के ऊपर किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचाना पड़ता, पौधे का ऊपर कट नहीं लगाना पड़ता। इस तरह से जो आप पौधे से ड्रग हासिल करते हैं उसको हम ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कह दूं कि ये पौधा इसके पत्ते तोड़ कर ले आए, तो आप क्या करेंगे, जो पत्ता तोड़ कर ले आएंगे, या फिर मैं आपसे को फलां पौधा उसके फूल तोड़ कर ले आए या बीज ले आए तो उसके अंदर केमिकल मौजूद हैं, तो आप जाकर बच्चों डायरेक्टली पौधे से ये इससे तोड़ कर ला सकते हैं। तो उसके लिए आपको पौधे को कट नहीं लगाना पड़ेगा, पौधे को खुश्क नहीं करना पड़ेगा, पौधे को नुकसान नहीं पहुँचाना पड़ेगा। तो इस तरह के जो ड्रग्स आप पौधे से हासिल करते हैं उनको हम बच्चों ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स कहते हैं। जबकि वो दवाइयाँ जिनको हम अपना पौधे से हासिल करने के लिए उनको नुकसान पहुंचाते हैं, उस पर कट लगाते हैं, उस पौधे को खुश्क करते हैं, तो इस तरह की जो ड्रग्स को हम अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स कहते हैं। अब हम देखेंगे जो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स क्या होते हैं, ड्रग्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डायरेक्ट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, जिनको हम डायरेक्टली पौधे से हासिल कर सकते हैं, जो हमें किसी किस्म के कांटे की या आरे की ज़रूरत नहीं पड़ती पौधे को कट करने के लिए, और इनके अंदर अपना सेलुलर टिश्यूज़ जो हैं वो मौजूद होते हैं। जैसा कि आपके पौधे से फ्लावर्स तोड़ सकते हैं, बीज निकाल सकते हैं, पत्ते निकाल सकते हैं, छाल बार्क क्या होती है, छाल क्या होती है, जो पौधे का तना होता है, जो बड़ी अपना तने के ऊपर बारीक बारीक सी लकड़ी के लेयर्स लगी होती है जिनको आप आसानी से अलग कर सकते हैं, इसको हम बार्क कहते हैं। ठीक हो गया। और राइजोम्स क्या होते हैं, जो पौधे की जड़ होती है, जड़ मोटी होती है, तो उस अपना जड़ के ऊपर अपना बारीक बारीक से अपना धागे नज़र आते हैं, उन फाइबर्स को, उन धागों को हम राइजोम्स कहते हैं। ठीक हो गया। इन तमाम चीज़ों को आप डायरेक्ट पौधों से हासिल कर सकते हैं। जैसे कि एक पौधा है जी डिजिटैलिस, इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करें, इसके हम पत्ते इस्तेमाल करते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये एक ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स है। जिस तरह से एक पौधा है सिनकोना, उसका हम क्या इस्तेमाल करते हैं, जो उसके हम छाल इस्तेमाल करते हैं, तो इस पौधे को हम क्या कहेंगे जी, ये एक ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स है। तो आपकी बुक के अंदर अब एक टेबल बना ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स का, तो यहाँ से भी आप बच्चों इनको अपना याद कर सकते हैं। देन हमारे पास आता है जी अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स क्या होते हैं, ड्रग्स which are prepared from the plants by the physical process such as incision, drying, ऐसी चीज़ें जिनको हम पौधों से हासिल करते, कैसे हासिल करते हैं, जब पौधे के ऊपर कोई अपना प्रोसेस इस्तेमाल करना पड़ता है या कोई कट लगाना पड़ता है, या इंसिजन का मतलब होता है बच्चों काटना, या को आपको पौधे का जो होता है ना उसको प्रॉपर काट कर, या पौधे को 2 हिस्सों में डिवाइड करना पड़ता है, या फिर आपको मुकम्मल पौधे को खुश्क करना पड़ता है। तो इस तरह से अगर आप पौधे के अंदर से कोई दवाई हासिल करें उसको हम क्या कहेंगे, जो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग है। और इसके लिए हमें पौधे को क्या करना पड़ता है, पौधे को नुकसान पहुंचाने पड़ते। दे डू नॉट कंटेन द सेलुलर टिश्यूज, इनके अंदर बच्चों सेलुलर टिश्यूज नहीं होते। एग्जांपल में देखिएगा कि हमारे पास एग्जांपल में आता है जी गम, अकेशिया और ट्रागागैंथ है। ये गम्स क्या होती हैं बच्चों, अक्सर आपने बचपन में देखा होगा कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके तने में से अपना स्टेम के अंदर में से कुछ चिपचिपा मटेरियल खारिज हो रहा होता है, और उसको हम हाथ में पकड़ते थे, तो जब उस पर सूरज की रोशनी पड़ती थी तो वो अपना स्टक हो जाता, डार्क ब्राउन हो जाता, वो चिपक जाता था पौधे की बॉडी के साथ। तो ये तमाम पौधों में नहीं होता बच्चों, ये कुछ पौधों में ऐसे होते हैं जिनके तने में ये सलाहियत मौजूद होती है, जिनके अंदर गम्स मौजूद होते हैं। गम्स बच्चों क्या होती है, जो जिस चीज़ों के अंदर चिपकने की सलाहियत मौजूद होती है, और ये पौधे के तने से हासिल होती हैं।
हमें जो नज़र आ रही होती है बच्चों, वो बहुत थोड़ी मिकदार अपना पौधे के तने से निकलती हुई थोड़ी सी नज़र आ रही होती थी। तो लेकिन ये पौधे के स्टेम के अंदर, तने के अंदर ये बहुत ज़्यादा वेफर मिकदार में बन रही होती है। सो अगर हमने किसी भी इंडस्ट्री के लिए गम्स चाहिए होंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो पौधे का जो तना उसको प्रॉपर 2 हिस्सों में काटना पड़ेगा। फिर पौधे के अंदर उस गम को बाल्टियों के अंदर भर भर कर अपना इंडस्ट्रीज़ के अंदर लाया जाता है। उसको मुख्तलिफ़ किस्म की अपना मेडिसिन्स हैं या प्रिपरेशंस हैं उनके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। तो उम्मीद है ये डायग्राम से भी आपको कुछ ना कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ये 2 आपके पास एग्जांपल लिखी हुई हैं, इनके अंदर शुगर्स मौजूद होते हैं, जिसके अंदर गम अकेशिया और गम ट्रैगोगंथ, इसको गोंद की इत्र कहते हैं और इसको हम गोंद कतीरा कहते हैं। ठीक हो गया। इसके हम डायग्राम आपने ये थोड़ी बहुत आपको नज़र आ ही रही होगी। बुक में आपके पास एक इस तरह का एक टेबल भी दिया गया जिसके अंदर ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स को अलग अलग डिफाइंड किया गया। इसमें से बस सिंपली आप यहाँ से आपको ये बच्चों ना इस तरह से कभी भी आपको याद नहीं होगा जब तक आप जो नेक्स्ट चैप्टर है ना अपना ड्रग्स वाले, जब तक वो आप याद नहीं करेंगे। ठीक हो गया। तो ये एमसीक्यूज़ के हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बट अगर आपने ग्लाइकोसाइड्स, अल्कलॉइड्स, अपना वोलेटाइल और फिक्स्ड ऑयल अच्छे से याद किए होंगे तो फिर आपको ये वाला पेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। आपने जो चीज़ें वहाँ पर पढ़ेंगे उसी का यही जो खुलासा है, जो उसी का जो निचोड़ है वो इस पेज पर बताया गया, इस टेबल में बताया गया। इसमें बताया गया कि कौन से पौधे ऐसे जिनके हम पत्ते इस्तेमाल करते हैं, कौन से पत्ते ऐसे जिसके हम छाल इस्तेमाल करते हैं, उनका नाम लिखा हुआ है। कौन से पौधे का हम फूल इस्तेमाल करते हैं, किसका फ्रूट, किसका सीड, किसका रूट। तो उससे ये सारी ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स हैं। कौन सी ड्रग्स ऐसी होती हैं जिनका हम ऑयल इस्तेमाल करते हैं या वैक्स इस्तेमाल करते हैं या जिनके हम मिनरल्स इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों ये सारी की सारी जो ड्रग्स हैं ये आगे जाकर आपने चैप्टर्स में पढ़ने, जहाँ लिहाजा यहाँ पर मैं सिर्फ यही कहूँगा कि आप इस पेज को अभी याद ना करें, पहले आप ड्रग्स याद करें। जब आपको ड्रग्स याद हो जाएंगे तो देन आप इसके पेज ऊपर आएँ, इसको आप फिर एक बार भी रीड करेंगे तो आपका इंशाल्लाह सारा अच्छे से रिवाइज हो जाएगा और कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा इसके बारे में। उसके बाद बच्चों हमारे पास सेकंड मेथड आता है जिसको हमने कहते हैं जी टैक्सोनॉमिकल मेथड। ये बच्चों वो मेथड है जिसमें हम ड्रग्स को क्लासीफाई करते हैं उनके रिलेशनशिप के बेस पर या फिर उनके आपस में तल्लुकात की बेस पर, उनकी खसूसियात के बेस पर। ठीक हो गया। इसमें हम बेसिकली बच्चों उनकी फैमिलीज़ के बेस पर, उनके अपना जो ख़ानदान है उसके बेस पर हम अगर किसी भी ड्रग को क्लासीफाई करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं जी टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। इसको हम सिंपली इस तरह से समझ सकते हैं, हमने इस तरह भी अपना कैटेगरीज दुनिया में बनाई हुई। फॉर एग्जांपल जैसे हमने कास्ट में लोगों को डिवाइड किया, जैसे कि जो अपना जाट हैं वो एक फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो लोग जो सैयद हैं वो सारे के सारे एक फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो शेख है वो एक फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो अपना गुज्जर हैं वो एक फैमिली से बिलोंग करते हैं, मलिक हैं वो एक फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो हमने भी इस लोगों को उनकी जो अपना कास्ट के बेस पर दर्जाबंदी कर दिया। तो बच्चों सेम टू सेम इसी तरह प्लांट्स की भी दर्जाबंदी होती है। प्लांट्स की बच्चों जो दर्जाबंदी को हम किस तरह से अपने याद करते हैं, प्लांट्स की दर्जाबंदी को हम बड़े ग्रुप्स से लेकर छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। सो सबसे जो बड़ा ग्रुप होता है उसको हम फाइलम कहते हैं, उससे छोटा ऑर्डर होता है। फिर तरतीब बच्चों अपने याद रखने, सबसे पहले फाइलम है, उसके बाद ऑर्डर है, उससे छोटा फैमिली है, उससे छोटे जीनस होता है, उससे छोटी स्पीशीज़ होती है और उससे छोटी जो होती है वो ड्रग्स होती है। आपके बुक के अंदर बच्चों ये 3 एग्जांपल्स दी गई हैं जो कि आपके अपना एमसीक्यूज़ के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने बच्चों सब्जेक्टिव अटैम्प्ट करना होगा तो कोई भी आप एक एग्जांपल दे सकते हैं, एक लाइन आप दे सकते हैं, लिख सकते हैं। तीनों लिखने की वहाँ पर ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन एमसीक्यूज़ के अपना एमसीक्यूज़ के हवाले से ये काफ़ी अपना इंपॉर्टेंट है। आपने इन तीनों को फिर एमसीक्यूज़ के हवाले से तो इन तीनों को याद करना पड़ेगा और अच्छे से याद करना पड़ेगा। तो इस तरह से आपसे एमसीक्यूज़ सॉल्व हो जाएंगे। अब बच्चों आपने इसको याद कैसे करना है? हाँ बच्चों याद ऐसे करना है कि आप इसको राइट साइड से पढ़ना शुरू, यानी कि ड्रग से पढ़ना शुरू करें। एलिमेंट क्या होता है बच्चों? एलिमेंट इंग्लिश नेम है, इसको उर्दू में हम इसको क्या कहते हैं जी? बादाम कहते हैं। जिस तरह मेरा से अब नाम है जी आमिर अनवर, इसमें से जो अब पहला नाम है मेरा वो है जो मेरी जीन्स को रिप्रेजेंट करता है, और जो अनवर है वो स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, क्योंकि वो रिप्रेजेंट करता है कि मैं किस पर्सन से बिलोंग करता हूँ। बेसिकली बच्चों जो अनवर है वो मेरे वालिद साहब को अपना रिप्रेजेंट करता है, उसको हम शिपिशी कहते हैं कि मैं किस शिपिशी से ताल्लुक़ रखता हूँ, किसकी नस्ल से ताल्लुक़ रखता हूँ। इस तरह से जो एलिमेंट है, जो प्लांट है, प्लांट के भी 2 अपना नेम्स हैं, वो 2 लफ्ज़ों पर मुश्तमिल होते हैं। पहले नाम को हम जीनस कहते हैं, दूसरे नाम को हम स्पीशीज़ कहते हैं। ठीक होगा। देखिएगा एलिमेंट है, इसका ये इंग्लिश नेम है, इसको साइंटिफिक नेम क्या होता है? इसका साइंटिफिक नेम है प्रोनस
एमगिडेलस। प्रोनस को हम क्या कहते हैं जी, अपना जीनस, और दूसरे को हम क्या कहते हैं जी, स्पीशीज। इसी तरह से एक और प्लांट है जिसको हम कहते हैं जी एगर। ये एक बच्चों एलजी होती है काई, जिसको हम कहते हैं ग्रीन कलर की होती है, अक्सर पानियों में लग जाती है, तो वहाँ से इस केमिकल को निकाला जाता है। और इसका जो केमिकल नेम है, जो साइंटिफिक नाम है, जलीडियम कार्टिलिजीनियम। जलीडियम बच्चों इसका पहला नाम है, ये रिप्रेजेंट करता है जीनस को। जो कार्टिलिजीनियम है वो दूसरा नाम, वो रिप्रेजेंट करता है स्पीशीज को। इसी तरह से बच्चों जो तीसरी ड्रग है वो है जी इफिड्रा। ये एक पौधा है जिससे इफिड्रा निकाला जाता है, और इससे हम केमिकल निकलता है, और वो जो केमिकल है वो जो हमारे नज़ले के लिए, ज़ुकाम के लिए, अस्थमा के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा। उसका केमिकल का नाम होता है एफिड्रिन। जो अपना जो है पेनाडोल फोर्ट है या कोई इस तरह की और है, जो मुझे क्लियर इसके बारे में याद नहीं आ रहा, तो इसको आप चेक कर लेना। जिसमें पेनाडोल के साथ एक और अपना साल्ट मिला होता है, उसको वहाँ पर लिखा होता है कि इसके अंदर एफिड्रिन दूसरा अपना मौजूद है, तो वो हम खांसी या ज़ुकाम के लिए या बुखार के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। तो इसका एग्जैक्ट ब्रांड नेम मुझे याद नहीं है। तो एफिड्रा का जो जीनस होता है वो एफिड्रा सिनिका, ठीक होगा। पहला नाम किसको रिप्रेजेंट करता है, जीनस को, दूसरा नाम रिप्रेजेंट करता है स्पीशीज को, ठीक होगा बच्चों। ये अपने याद करना होता है। फिर हम बच्चों ये देखते हैं कि जो एलमंड है, जो बादाम है, ये किस फैमिली से बिलोंग करता है। इसकी फैमिली होती है फैमिली रोसेसी। जो फैमिलीज होती है इसके ना मोस्टली लास्ट पे ना एसी आता है, ठीक हो गया। एगर का जो ख़ानदान है वो जलेडिएसी है। फिर एफिड्रा का ख़ानदान का नाम है एफिड्रेसी, ठीक हो गया बच्चों। सो हमने क्या किया, जो छोटे लेवल से शुरू किया कि इसका अपना नाम ये, इसके अबौजदाद का नाम ये है, और इसका एलिमेंट किस कास्ट से, किस फैमिली से बिलोंग करता है, वो है रोजेसी। फिर हम आते हैं फैमिली से बड़े लेवल पर। जैसे हम बच्चों कहते हैं कि जो एक बंदा है, फॉर एग्जांपल अब कोई भी ले लें, आसिफ है, यानी कि आपने जाकर अब्दुल्ला को ढूंढना है। अब इस तरह से तो बच्चों आसिफ बहुत सारे दुनिया में हैं, तो मैं किस तरह से हम उनको दुनिया में ढूंढेंगे। फिर मैं आपको कह देता हूँ, जो क्लासीफाई कर दे देता है कि जो अब्दुल्ला है ना, वो अपना पाकिस्तान में रहते हैं, और आसिफ हो गया या अब्दुल्ला, कोई भी नाम आप ले लें, तो फिर आपको अपना किसी और कंट्री में नहीं ढूंढना पड़ेगा, मतलब कि किसी और कंट्री में नहीं जाना पड़ेगा। जब मैं कह दूँगा उसको अपने पाकिस्तान में वो रहता है, फिर मैं आपको कर दूँ वो पंजाब में रहते हैं, तो वो जो पंजाब से आगे नेक्स्ट आगे वो किसी भी फैसलाबाद से बिलोंग करते हैं या मुल्तान से बिलोंग करते हैं, कोई एक मैं कह दूं, तो फिर आगे उसकी स्ट्रीट बता दूं, तो आगे फिर उनको कह देते तो उस स्ट्रीट में जो फ़लाँ फैमिली या फ़लाँ घर है, या उनके वालिद साहब का ये नाम, या उस बच्चे का यह नाम है, तो फिर आपके लिए ढूंढना आसान है। यानी कि मैंने बड़े ग्रुप से उसको डिवाइड करना शुरू किया, और छोटे ग्रुप तक मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। तो सेम चीज़ पौधे के बारे में बच्चों होती है कि हमने पहले पौधे के नाम, फिर अपना उसके फैमिली का नाम पढ़ा है, उसके बाद उसका हमने बड़ा ग्रुप पढ़ते हैं कि वो किस ऑर्डर से बिलोंग करता है, यानी कि वो किस सिटी से या किस रीजन से बिलोंग करता है। तो एलिमेंट का बच्चों तल्लक है तो रोजेलिस, तो और अपना एगर का तल्लक होता है जलेडिलेस से, और अपना एफिड्रा का तल्लक होता है जिनेटिलेस से, ठीक हो गया बच्चों। इसके अलीज का नाम जो ज़्यादा आता है, ठीक। और सबसे बड़ा ग्रुप जो होता है उसको हम फैलम कहते हैं, कि जो भी अपना बीज वाले पौधे होते हैं, जैसे एलिमेंट में बीज होता है तो उसको हम रख देते हैं एंजियोस्पर्म्स के अंदर। एगर जो है जिसको हम रख देते हैं रोडोफाइटा के अंदर, और एफिड्रा को रख देते हैं जिम्नोस्पर्म्स के अंदर। सो बच्चों ये सारी चीज़ें जो ये आपने एमसीक्यूज़ के हवाले से लाजमी याद करनी है। जो थर्ड मेथड है वो बच्चों उसको हम कहते हैं जी फार्माकोलॉजिकल मेथड, जिसके अंदर हम ड्रग्स को क्लासीफाइड करते हैं उनके यूजेस के बेस पर, यानी कि कौन सी ड्रग किस बीमारी के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती है, उसको हम फार्माकोलॉजिकल मेथड कहते हैं। फॉर एग्जांपल बच्चों इसमें हम ड्रग्स को क्लासीफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर थेराप्यूटिक यूजेस, ठीक हो गया। यानी कि कौन सी दवाई किस बीमारी के लिए इस्तेमाल होती है। जैसा कि कैस्टर ऑयल है, ये इस्तेमाल होते हैं ये कब्ज़ कुशाद के तौर पर, जैसा कि बेलाडोना है, ये अपना यानी कि को पेट के खिंचाव के लिए इस्तेमाल होती है। एंटी स्पास्मोटिक हो गया, स्पेस्मोटिक हो गया सॉरी। तो इसके अलावा अपना हो गया क्या इसे बोलते हैं, ग्लाइसिरीजा हो गया, टोलोब्लासम हो गया, ये एक रेज़न है, इसको हम इस्तेमाल करते हैं एक्सपेक्टेंटोरेंट, यानी कि गले को साफ़ करने के लिए। देन आता है ये डिजिटैलिस हो गया, अंगूर शिफा और स्ट्रोफेंथस हो गया, ये कार्डियोटोनिक है, ये दिल के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये सारे यूजेस भी आपको बच्चों तब याद होंगे जब आपने पीछे आगे से सारी की सारी ड्रग्स पढ़ी होंगे। तो सो कोई भी एक एग्जांपल आप अगर लिख देंगे, तो कोई एक एग्जांपल लिख देंगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपने एमसीक्यूज़ के हवाले से आपने इसको लाजमी याद रखना, सब की सब आपने अच्छे से करनी है। तो इनको
अच्छे से एक बार रीड करने हैं। और लास्ट पर हमारे पास जो बच्चों क्लासिफिकेशन में आता है ना, वो है जी केमिकल मेथड। वो मेथड जिसमें हम ड्रग्स को क्लासीफाइड मेथड करते हैं कि ड्रग्स के अंदर कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिटेंट्स मौजूद हैं, उनको हम केमिकल मेथड्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये सारे के चैप्टर्स के नाम हैं। जो भी चैप्टर आप आगे पढ़ेंगे, जो भी ड्रग्स उनके अंदर लिखे होंगे, सारे के सारे आपने वैसे लिख देने हैं। जब आप ग्लाइकोसाइड का चैप्टर पढ़ेंगे तो चैप्टर्स के अंदर आप कौन कौन सी ड्रग्स मौजूद है, एलोवेरा है, सेना, ग्लिसरेज़ा है, डिजिटाइलस है। तो सारी की सारी जो ड्रग्स हैं इनके अंदर कौन सा केमिकल मौजूद है, तो इनके अंदर शुगर और नॉन शुगर पार्ट मौजूद है, जिसको हम ग्लाइकोसाइड्स कहते हैं। इसके अलावा बच्चों जब आप अल्कलाइड्स का चैप्टर पढ़ेंगे, वहाँ पर आपको बहुत सारी अपना ड्रग्स पढ़ेंगे, जैसे कि बेलेडोना है, आयोसीमा है, उसके जो भी ड्रग्स मतलब के नाम है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। इन तमाम ड्रग्स के अंदर कौन सा केमिकल मौजूद है, अल्कलाइड्स मौजूद होते हैं, यानी कि नाइट्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस मौजूद होते हैं। इस तरह से बच्चों सौंफ हैं, क्लोव्स है, ज़ीरा है, इनके अंदर क्या चीज़ मौजूद होती है, इनके अंदर ऑयल्स मौजूद होते हैं, उनका नाम क्या है जी, वोलेटाइल ऑयल। इसी की तरह फिक्स्ड ऑयल लिख दे, उसके अंदर ऑलमेड ऑयल है। तो बेसिकली जो सारी की सारी एग्जाम्पल जो हैं ये आपके चैप्टर्स के नेम और इन चैप्टर्स के नेम्स के अंदर जो जो ड्रग्स आती हैं वो हैं। सो आपने बच्चों इस तरह से अपने फार्माकोग्नोसी को याद करना है, क्योंकि ये बच्चों आपसे एमसीक्यूज़ में भी पूछे जा सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अच्छे से आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों एक बार फिर रिपीट करता जाऊँगा, आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है। सबसे पहले क्रूड ड्रग्स पढ़ा कि वो होते क्या, रिफाइंड या अनप्रिपेयर्ड फॉर्म ऑफ द ड्रग होती है। उसके बाद उसकी 4 क्लासिफिकेशन पढ़ी, मॉर्फोलॉजिकल मेथड पढ़ा, टैक्सोनॉमिकल मेथड पढ़ा, फार्माकोलॉजिकल मेथड पढ़ा और केमिकल, और उसके साथ साथ उनकी एक एक या दो अपने एग्जाम्पल करनी, और अपना लास्ट वाले जो चैप्टर हैं आपके ड्रग्स के बारे में हैं वो आपने अच्छे से क्लियर करने, तब जाकर ये एग्जाम्पल्स भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। और अगर कोई पॉइंट मिस होगा या किसी बात की समझना है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे लाजिम पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों से, फ्रेंड्स से लाजमी शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इवोल्यूशन ऑफ द क्रूड ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।